इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आपने इनकी एक वीडियो में सुना होगा कि हजरत आपने उलूम व फनून कहां से हासिल किए हैं। तो ये कहने लगे यार मान लो यार इल्म लदुनी है। और मैं क्या कैसा इल्म लदुनी है जिसमें दूर दूर तक हमें अरबी नजर नहीं आती, कि अल्लाह ताला ने ना तुम्हें अरबी सिखाई ना तुम्हें फारसी सिखाई, और जो तुम्हें उर्दू भी आती है वो भी टूटी फूटी आती है। मैं कहता हूं तुम्हें अब ये नारा लगाना चाहिए, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं उर्दू और किताबी विच पंजाबी विच पंजाबी। जेर नजर वीडियो के अंदर मुफ्ती मोहम्मद राशिद महमूद रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की शान में जुबान तान दराज की है। उन्होंने आगे से फिर भी कुछ अल्फाज नहीं कहे, लेकिन हम इंशाअल्लाह मिर्जा साहब की शान में कुछ अल्फाज इरशाद फरमाएंगे। लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में आया, मिर्जा साहब आप तो मिलियन से कम वाले मौलवी को तो मुंह ही नहीं लगाते थे, राशिद महमूद रिजवी साहब पर आपकी नजर कैसे पड़ी? तो पता लगा द डैमेज हैज बीन डन। तो हुजूर तो शर्माते थे, हुजूर तो कई जगह शर्माते थे। सूरतुल अज़ाब में आता है कि तुम जब नबी को मसला पूछने जाते हो, उनके घर बैठे रहते हो और बैठ के गप्पे मारते रहते हो, हुजूर अलैहि सलाम शर्म की वजह से तुम्हें वहां से उठाते नहीं, हालांकि आपको तकलीफ हो रही होती है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये सहाबा किराम के बारे में बकवास कर रहा है कि तुम जाकर उनके घर में गप्पे मारते थे। मैं कहता हूं ये गप्पे मारना उर्दू के अंदर ये क्या है कि जो बाज जो है ना वो निकम्मे निकम्मे लोग होते हैं और वो किसी जगह बैठ जाते हैं तो हाथ पे हाथ रख के जो है ना वो बातें करते हैं और जो है ना इस तरह के ठट्ठे मजाक करते हैं। तो ये कहते हैं जी गप शप कर रहे हैं। उलमा की बैठक को कोई भी गप शप की बैठक नहीं कहता, इल्मी और रूहानी बैठक कहा जाता है उसको। और सहाबा किराम जैसी अजीमुशान हस्तियां जो हैं वो जिस जगह बैठी हों और वो घर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो और माज़अल्लाह गपशप की बात हो, और जो ये हदीस पाक दिखाएगा वो वाकया क्या है, वो इस हदीस पाक को मैं कहता हूं जूम कर करके जो है ना लोग भी पढ़ें कि ये हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो अगले दिन हुजूर ने खाने का एहतमाम किया, यानी दावत वलीमा थी ये। उसमें ये हुआ कि ये गुफ्तो शनीद तूल पकड़ गई और बातें थोड़ा तूल पकड़ लें तो वाकई पता नहीं लगता। सहाबा किराम को भी इस तरह पता ना लगा बतगाज़ा बशरियत, और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नागवारी के आसार जो है वो नमूदार हुए कि हुजूर कभी बाहर तशरीफ ले जाते कभी अंदर तशरीफ ले आते। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खाना तैयार हो जाए फिर आओ और उसके बाद फौरन जो है वो चले जाओ। और ये आगे किस तरह बात कर रहा है वो सुने। आप बुखारी मुस्लिम में हदीसें उठा के देखें, हुजूर की बीवियां, घर इतना तंग था वो एक कोने में यूं दीवार के साथ लग के बैठ जाती थी यूं पर्दा लेके। मैं कहता हूं इस हदीस के अंदर ये निकाल कर दिखाया कि ये इस तरह करके बैठ जाती थी। ये जो नकलें कर रहा है ये नकल साबित करो। अब मुझे बताएं कितनी तकलीफ दे चीज है। हुजूर फिर भी कुरान में आता है कि हुजूर तुम्हारा हया फरमाते, अल्लाह ने फरमाया मैं हया नहीं करता हूं। अल्लाह ने फरमाया मैं हया नहीं करता, मतलब क्या है? काफिर कहेगा अच्छा अच्छा तुम्हारा रब बेहया है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, जबकि नीचे आयत के अल्फाज इसकी स्क्रीन पर भी जाहिर हैं, वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक, वरना रब फरमा देता ना वल्लाहु ला यस्तहयी, अल्लाह हया नहीं फरमाता, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। आगे फरमाया मिनल हक, हक बयान करने से हया नहीं फरमाता। ओए तर्जमा करो तो पूरा करो, बोंगियां ना मारो। तो हुजूर अलैहि सलाम की तो एक मुबारक आदत थी, तो आप दिल में क्या छुपाते थे कि ये लोग क्या कहेंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हम आपके पीछे खड़े हैं, इंशाअल्लाह आपके जरिए इस रस्म को तोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया हम आपके पीछे खड़े हैं। और मैं कहा ये कौन सा खुदा है जो हुजूर के पीछे है? मैं कहता हूं कि ये अल्लाह की गुस्ताखी है कि नहीं कि जो ये कहा जा रहा है रसूलुल्लाह के पीछे हैं, रब की रहमत हुजूर के साथ है, ये अल्फाज कहा जा सकते हैं। और हुजूर ने भी फरमाया इन्नल्लाह माअना, कि अल्लाह हमारे साथ है, यानी उसकी ताईद हमारे साथ है। ये कह रहा है जी अल्लाह पीछे खड़ा हुआ है, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं इंशाअल्लाह। मैं कहा ये अल्लाह ताला किस रब की तरफ मंसूब कर रहा है और कह रहा है इंशाअल्लाह? अगर अल्लाह ने चाहा खुद भी अल्लाह और चाहा भी अल्लाह ने, इसके अलावा भी कोई अल्लाह है। और कितनी गुस्ताखियां इसकी ये छोटी सी इबारत में निकल रही हैं। तो वो उस बरेलवियों के उस चूजे ने कहा कि जी मुस्लिम शरीफ में भी गुस्ताखी हुई है। उस बरेलवियों के चूजे ने कहा, मैं कहा खुरपे वर्गा ते तेरा मुंह है, बेलचे ते पुठे पासे वर्गा ते तेरा मुंह है। मैं कहा ये हम भी बातें कर सकते हैं, लेकिन मिर्जा साहब हम ऐसी बातें क्यों करें? हम आपको इल्मी जवाब देंगे, इसलिए आप इस तरह की शोबदेबाजियों से और ये जो आप बाजारी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, इससे बाज आएं। ठीक है, हमें भी जवाब देने आते हैं और बड़े सुथरे जवाब देने आते हैं। तो लिहाजा मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हुजूर हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह इस फितने का रद्द करने में भी इंशाअल्लाह आप आगे आगे ही पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी व नासिर हो और हमें इस तरह के फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।